कोरोना की दूसरी लहर का जोर खुदा खुदा करके कम होने लगा। अमवात और बीमारों की शरह कम हो गई। 24 घंटे में 62 अमवात, मजमूई तादाद 9392, 1792 बीमार होने की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 5.1 पर आ गई। वबा पर काबू पाने के लिए कबायली इलाकों में दीनी मदारिस में दरसो तदरीस बंद। सेक्रेटरी महकमा दाखिला और कबायली उमूर इकरामुल्लाह खान कहते हैं खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। कराची में टैंकर माफिया ने अस्पतालों को भी ना बख्शा। कहीं लाइनें तोड़ने, कहीं छन्नी करने के बाद कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब पर भी हाथ साफ कर दिया। दीदा दिलेरी से दिन रात पानी की चोरी पकड़ी गई। वाटर बोर्ड ने अस्पताल के पानी का कनेक्शन ही काट डाला। अजाब मरीजों और अमले को झेलना पड़ गया। अस्पताल तर्जुमान का कहना है कि पानी की फराहमी बहाल नहीं की गई तो आज से सर्विसेज फराहम नहीं कर सकेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान में आवारान के करीब जट बाजार में सर्च ऑपरेशन। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में जख्मी लांस नायक मोहम्मद इकबाल शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जट बाजार का तमाम इलाका कामयाबी से क्लियर कर दिया। पेशावर में नामालूम अफराद की फायरिंग। एलीट फोर्स का सब इंस्पेक्टर जाम बहक, एलीट फोर्स का एहलकार गनी सुबहान खान थाना मित्रा में तैनात था। नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी हीले बहाने से हमले की हमाकत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत किसी गलत फहमी में ना रहे। किसी भी बहाने से हमले जैसी हमाकत का शिद्दत से जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने आलमी बरादरी को बता दिया। कहा, इस साल भारत ने LOC और वर्किंग बाउंड्री की 3000 बार खिलाफ वर्जी की। भारत ने जानबूझकर शहरियों को बिला इश्तियाल फायरिंग का निशाना बनाया। वजीर आजम की UN मुबस्सिर ग्रुप की गाड़ी पर फायरिंग की शदीद मजम्मत। कहा, भारत की जानिब से ये कदम आलमी क़वानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान भारत के इस जाबिराना रवैये की शदीद मजम्मत करता है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिर ग्रुप पर भारतीय फायरिंग का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से भारतीय हमले की शफाफ तहकीकात करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय हमले का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने ख़त के जरिए उठाया। भारतीय सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी LOC पर भारतीय फायरिंग, गोलाबारी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। भारतीय फौज ने 19 दिसंबर को LOC के रख चक्री सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की थी। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने सरकरीक एरिया से पाकिस्तानी माहीगीर को पकड़ लिया। BSF एहलकार माहीगीर की छोटी कश्ती भी ले गए। फिशर फोक फोरम का कहना है कि पकड़े गए माहीगीर आरिफ तैमूर का ताल्लुक शाहबंदर से है। कश्ती में सवार बाकी 12 माहीगीर लापता। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध। शकरगढ़ और गिरदोरवाह में धुंध के बायस नारोवाल रोड पर हद निगाह 20 मीटर रह गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची में सुबह 6 बजे दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द, बालाई इलाकों और शिमाली बलोचिस्तान में शदीद सर्द रहने की पेशगोई कर दी। पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। ऑनलाइन गेम PUBG का असर। फैसलाबाद का नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। अस्पताल जराए के मुताबिक नौजवान को नीम बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया। अहले खाना ने बताया कि नौजवान 6 माह से PUBG गेम खेल रहा था। गुज़िश्ता रात गेम का आखिरी स्टेज हारने पर नौजवान के दिमाग पर गहरा असर हुआ। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D से 14 साल की मरियम लापता। मरियम के अगवा का मुकदमा गुलशन इकबाल थाने में वालिद की मुद्दत में दर्ज। हफ्ते की सुबह से लापता बच्ची की तलाश में अब तक नाकामी। कराची के इलाके कायदाबाद गुलिस्तान सोसाइटी के करीब ट्रेन की जद में आकर 2 बच्चियां जाँ बहक। बच्चियों की उम्र 6 और 8 साल है। सफूरा चौरंगी के करीब फ्लैट में सिलेंडर फटने से 5 अफराद जख्मी। जख्मियों को सिविल अस्पताल के बंस वार्ड मुंतकिल कर दिया गया।
कराची के इलाके सुपर हाईवे पर एंटी इंक्रोचमेंट सेल की कार्रवाई। 2 लैंड ग्रैबर आकिब शाह और फैजान असलहे समेत गिरफ्तार। पुलिस के छापों में स्ट्रीट क्रिमिनल भी धर लिए गए। जहां तक मुझे पता है टाइम पे होगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। एक तरीके से चेंज हो सकते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएं, जो कि मैं नहीं समझता कि इस शॉर्ट टाइम में आप इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं। एज पर प्लान मार्च 11 को सेनेटर्स रिटायर होंगे, उससे पहले आपको शेड्यूल नज़र आएगा। विदिन 30 डेज में पूरा एक इलेक्शन कमीशन ले डाउन प्रोसीजर करेगी और उसके बाद इलेक्शन होगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला कहते हैं सेनेट का इलेक्शन वक्त पर होगा, इसे कोई तब्दील नहीं कर सकता। सिर्फ आईनी तरमीम के जरिए ही इलेक्शन का वक्त तब्दील किया जा सकता है। इतने कम वक्त में आईनी तरमीम लाना मुमकिन नहीं। 11 मार्च को सेनेटर्स रिटायर्ड होंगे और इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक ही इलेक्शन होंगे। एंटी करप्शन और FIA की कोई वैल्यू नहीं रही। किसी भी शख्स को सेनेट कमेटी में बुलाने के लिए वारंट जारी कर सकते हैं। चेयरमैन नैब सेनेट कमेटी में नहीं आएंगे तो उनके भी वारंट जारी करेंगे। CDA ने इमरान खान का बनी गाला का घर रेगुलराइज कर लिया। इमरान खान ने बिला इजाजत तामीर पर 12 लाख रुपए जुर्माना अदा किया। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि गरीब के घर गिराते जाओ और सेलेक्टेड का घर रेगुलराइज कराते जाओ। वफाकी वजीर इत्तलात का फौरी जवाब, कहा इमरान खान के घर का नक्शा मशरूत तौर पर मंजूर किया गया है। नून लीग रहनुमा झूठ का सहारा लेकर बदनीयती पर मबनी गलत तासुर न फैलाएं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत ऑनलाइन होगा। असम्बलियों के ज़िमनी इंतखाबात में शिरकत और PDM की रैलियों के शेड्यूल पर गौर किया जाएगा। जिसका दिल चाहता है आ जाए, लॉन्ग मार्च करे, हम इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की ऑपोजिशन को पेशकश, कहा माह फरवरी में इस्तीफे देने वाले कल इस्तीफे दे दें, अपना शौक पूरा करें। डंके की चोट पर कहते हैं कि वजीर आजम 5 साल पूरे करेंगे। मुल्क में गुर्बत और अफलास की वजह अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है। चेयरमैन नैब कहते हैं मुदारबा केस में इस्लामी सरमायाकारी के नाम पर मासूम लोगों को लूटा गया। शरई मुनाफा का लालच देकर उम्र भर की जमा पूंजी लूटी गई। मुदारबा केस मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी डकैती है। मुफ्ती एहसान और उसके साथियों को 10 साल की सजा और 10 अरब रुपए जुर्माना हुआ। आमदन से जायद असासाजात का केस। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। खुर्शीद शाह समेत 18 मुल्ज़िमान पर नैब की जानिब से 1 अरब 23 करोड़ का रेफरेंस दायर है। खुर्शीद शाह तकरीबन 14 माह से ज़ेर हिरासत है। 59% कराची वालों ने अदालतों की कारकर्दगी को सबसे बेहतर करार दे दिया। 42% ने कारकर्दगी पर एतराज़ किया। 48% को ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी पसंद आई, जबकि 52% को एक आंख न भाई। 66% शहरियों ने मेयर और बल्दियाती हुकूमत की कारकर्दगी को सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया, जिसके बाद पुलिस का नंबर आया और 59% ने कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। गैलप पाकिस्तान ने कराची के शहरियों की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। कोरोना SOPs के साथ हज महंगा होगा। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने बता दिया, कहा कि सऊदी अरब का हज पॉलिसी वज़ा करने में अभी कुछ वक्त है। बरतानिया में एक ही दिन में कोरोना के मजीद 36,000 मरीज सामने आ गए। कोरोना की 23 नई इकसाम ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगी। पिछले इतवार के मुकाबले में इस बार 95% ज़्यादा केसेस। अमवात की तादाद 67,500 के करीब पहुँच गई। नई पाबंदियों से बचने के लिए लोग लंदन छोड़कर जाने लगे। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का हुजूम, सड़कों पर ट्रैफिक जैम। वजीर सेहत ने कोरोना के बायस पाबंदियाँ मजीद अगले चंद माह बरकरार रहने का खदशा जाहिर कर दिया। हैंकॉक ने लंदन से भागने वालों को गैर जिम्मेदार करार दे दिया।
कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस यूरोपीय ममालिक के बाद सऊदी अरब का भी बरतानिया से फ़ज़ाई और बहरी राब्ते मुअत्तल करने का फैसला। यूरोपीय ममालिक फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, बल्गारिया, तुर्की और इटली बरतानिया से मुकम्मल सफरी पाबंदियां आयद करते हैं। कनाडा ने भी बरतानवी परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी। अमरीका पर लोड बढ़ गया। लंदन की डूवर बंदरगाह पर कायम फेरी टर्मिनल बंद। मुश्तरका लाहेमल तय करने के लिए आज यूरोपियन यूनियन का इजलास तलब। अमरीकी अरकान कांग्रेस का 900 अरब डॉलर मालियत के कोरोना वायरस इमदादी पैकेज पर इतफाक। 7 माह से जारी तातुल का खात्मा। सेनेट के अक्सरियती लीडर मिच मैककॉनेल का कहना है कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ने समझौता कर लिया है। $600 के इमदादी चेक और बेरोजगारों को 11 हफ्तों तक $300 फी हफ्ता दिया जाएगा। साल के आगाज पर 80% अमरीकियों को पहले ही चेक दिए जा चुके हैं। बरतानिया में सफ़ेद फाम कमसिन लड़कियों की जिनसी ग्रूमिंग में खास तौर पर पाकिस्तानियों समेत मुसलमानों को मुलव्विस करार देने की कोशिश नाकाम। दफ्तर दाखिला की रिपोर्ट में वाज़ेह हो गया कि कमसिनों के जिनसी इस्तेहसाल में किसी एक नस्ली ग्रुप के अफराद मुलव्विस हैं। जिनसी ग्रूमिंग के ज़्यादातर केस रॉचडेल, शेफील्ड और ऑक्सफोर्ड में सामने आए थे। मुल्ज़िमान की बड़ी तादाद खुद सफ़ेद फाम ही निकली। डॉक्टर फिरदौस आशिकाबान ने मरीम नवाज के साथ बॉक्सिंग करने का इरादा जाहिर कर दिया। कहा, इमरान खान ने हाथ के नहीं कानून के पंच मारकर नवाज शरीफ को सियासत के रिंग से बाहर किया। कानून के पंच से नॉकआउट होकर पीजे से हम कलाम हो रहे हैं। हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए बरतानवी हुकूमत से कानूनी तौर पर राब्ते में है। झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली में ए कैटेगरी का फाइनल रेसर आसिफ फजल चौधरी ने जीत लिया। दूसरे नंबर पर नादिर मक्सी और तीसरी पोजीशन जाफर मक्सी ने हासिल की। बी कैटेगरी के फाइनल में रेसर नौमान खान पहले नंबर पर हैं। कौमी T20 स्क्वाड हैमिल्टन से बजरिया बस न्यूजीलैंड के शहर नेपियर पहुंच गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 कल खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ने दूसरे T20 में पाकिस्तान को शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। मुल्क को गंदुम बहरान से आइंदा बरस महफूज रखने के लिए पंजाब में 2 करोड़ टन पैदावारी हदफ मुकर्रर। इमदादी कीमत बेहतर होने के सबब हदफ हासिल होने का इम्कान। लोअर दीर में जैतून के बागात लगाने का रुझान बढ़ने लगा। ऊंचे पहाड़ और जरखेज जमीन रखने वाले जिले में पेवंदकारी के जरिए दरख्तों को फलदार बनाने के वसी मौके। तेल, अचार, मुरब्बा और कहवा तैयार करके ज़र मुबादला कमाना आसान। तेल की पैदावार के लिए तीमरगरा और तालाश में जदीद मशीन्स नस्ब। कौमी तराने समेत कौमी और लोक गीतों के खालिक हफीज जालंधरी को दुनिया से बिछड़े 38 बरस बीत गए। इस्लामाबाद की ऊंची नीची बलखाती लेकिन हमवार सड़कों पर खवातीन की साइकिल रैली। शुरा का कहना था, साइकिल पर निकलें तो लोगों की बातें सुनना पड़ती हैं। साइकिल कल्चर को फरोग दिया जाए तो ईंधन से छुटकारा और माहौल साफ किया जा सकता है। सकाफती खेलों में फिर से रूह फूंकने की कोशिश। टेक्नोलॉजी के दौर में नेजाबाजी, कुश्ती, तीरंदाजी, गुल्ली डंडा, खो खो और लूडो की तरफ वापस लाने की मुहिम। इस्लामाबाद में रंगारंग सकाफती मेला, शहरियों की भरपूर दिलचस्पी। गर्मा गर्म गुड़ की मीठी मीठी खुशबू हो और साथ में साग, मकई की रोटी समेत देही जिंदगी के रंग। फैसलाबाद में देही सकाफत को उजागर करने के लिए गुड़ मेला। गिलगित बल्तिस्तान डिवीजन में आज मौसम सरमा का सबसे बड़ा त्यौहार मैफंग मनाया जा रहा है। लंबी रातों से निजात और धूप के दौरानिये में इजाफे की शुरुआत की खुशी में यह त्यौहार हर साल 21 दिसंबर को मनाया जाता है। और छोटी बड़ी स्क्रीन का बड़ा नाम सुपरस्टार माहिरा खान 36 बरस की हो गई। पाकिस्तान की सबसे पुरकशिश खातून माहिरा खान अक़वाम मुत्तहिदा की खैर सगाली सफ़ीर भी हैं।